मां दुर्गा वाटिका में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डायरेक्टर एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, जिला वाराणसी से खास खबरें, जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के चेयरमैन एम पांडेय, मुख्य सचिव बनाड गौड़ी, राष्ट्रीय सचिव प्रवेश पांडेय, कानूनी सलाहकार एडवोकेट अरविंद पांडेय, महिला कानूनी सलाहकार एडवोकेट प्रतिमा पांडेय, संयुक्त सचिव शिव कुमार शुक्ला, खुशबू मिश्रा, किशन मिश्रा, एड आरपी सिंह, अजय पटेल, संजय पांडेय, सहित विकास सहायता समूह की साड़ी रुक जाइए। हमारे साथ न्यूज आप लोग भी बढ़ते रहिए। आज तो आप लोग को आगे रहना चाहिए, तो आप लोग पीछे रह रहे हैं। मैं थॉमस जोसेफ, बेसिकली मैं केरल के रहने वाला हूं। आपके 1995 से लेकर के मैं पवित्र नगरी काशी में हूं और मेरा उद्देश्य ये था कि मतलब मेरा कुछ उच्च स्तर की स्टडीज भी चले और समाज की सेवा भी करें। और पिछले 26 सालों से हम विश्व ज्योति एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पे एक संस्था के अंतर्गत हम लोग ये चाहता था कि मतलब जो है जहां लोग शिक्षा की बहुत जरूरत में हैं, उन जगहों पे जाकर के हम जो है बच्चों को शिक्षा दें और सामाजिक चीजों को सिखा दें। और जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ऐसे कई जिलों में हम लोग को जो है बहुत ही संतुष्टि मिला है। और आज के दिन जब हम लोग यह क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से पूरा दुनिया भर की महिला समारोह दिवस मना रहे हैं, उसमें आकर के हम बहुत ही प्रभावित हैं। और मैं आप न्यूज वालों का भी काफी आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच में इस संदेश को पहुंचाते रहते हैं कि हमको सबको एक रहना है, विचारों से, भावनाओं से और हमारी एक्टिविटियों से, एक्शन से। तो मैं आप लोगों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के और पूरे विश्व की जनताओं से ये बताना चाहूंगा, हम एक रहें, समर्थ रहें। और जैसे हमारी संविधान, हमारी पूर्वजों ने हम लोग को जो शिक्षाएं दी आजादी के बाद, उन सभी चीजों के अंतर्गत रह करके हमें मजबूत बनना है। हमें एक दूसरे से बिगड़ना नहीं, एक दूसरों के अंतर्गत हमारे अंदर कोई विवेचनाएं नहीं होना चाहिए। हम भारत के हैं, भारत एक है, भारत समर्थ होनी चाहिए। मेरा नाम बनाड गौड़ी है, मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जो है चीफ सेक्रेटरी हूँ। पिछले 10 साल से CIB चल रही है और ये फाउंडेशन, मतलब ये ट्रस्ट के तहत हम लोग जितने समाज उत्पीड़न, जितना जो फंसे हुए हैं, कई लोग जेल में सड़ रहे हैं या पुलिस वाले जो है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, गलत केस में फंसे पड़े, इन सब का जो है केस को लेकर हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। दूसरी बात है, जहाँ भी उत्पीड़न का कोई मामला आता है उसको हम लोग थाने पुलिस से जहाँ तक सहयोग कर सके, और विभागीय जितने होते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई सूचना मिलना है, RTI मारना है तो RTI भी मारते हैं। लोग डरते हैं RTI मारने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं भाई नहीं मार सकते तो हमको दे दो, हम मार देंगे। कितनी जिंदगी बची है, तो 4 साल 5 साल यहाँ काटे या तो जेल में काट लेंगे, मगर सूचना तो मिल जाएगी। इसको छोड़ के भी MBD इंडिया न्यूज चलाते हैं हम लोग। MBD इंडिया न्यूज जैसा एक पूरे वीकली समाचार पत्र है जो लखनऊ से छपती है, हिंदी संस्करण में आती है और समाज हम लोग काम करती हैं, तो आप मान के चलिए वो देश ज्यादा समृद्ध होता है। मैंने US में देखा है, मैंने लंदन में पढ़ाई की है, मैंने लंदन में देखा है कि वहाँ लेडीज उतना ही एक्टिव है जितने जेंट्स, और लेडीज ज्यादा एक्टिव है, इसलिए उनका देश देखिए इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है।
एजुकेशन में, इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं, यूएस में देखिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं टीसीएस से तरफ से काम करने गया था, रहा 3 साल 4 साल, मैंने देखा अमेरिका में कोई जेंट्स या लेडीज अलग से कोई ये नहीं है। देखिए उनका डॉलर देखिए, हमारा पैसा देखिए। इंडस्ट्री यदि महिलाओं को मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो है शिक्षा और सही उनका सूचना। सही सूचना यदि दिया जाए तो उस पर एक्शन होता ही है, और ये चीज महिलाओं को आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ये महिला दिवस करते हैं और अपना पॉइंट बताते हैं। ये भी बता देता हूँ कि किसी को कहीं उत्पीड़ित है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कृपया हमसे संपर्क करे। 9919600093 ये हेल्पलाइन नंबर है। आपके पूर्व डीजीपी साहब एसके शुक्ला जी हमारे संरक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और करीबन सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा अपना बेंच है, हमारे अपने वकीलों का बेंच है। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि कोई कहीं दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, परेशान है, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इतना तो हम लोग मदद कर सकते हैं कि हम लोग इसकी को आगे ऊपर अधिकारी से बात कर सकते हैं। हाँ, भगवान की दुआ से चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब जगह पर अच्छी संबंध है, अच्छे संपर्क है, तो हम लोग अपनी बात जो आम जनता नहीं पहुंचा पाती हम लोग पहुंचा देते हैं। मेरा नाम है प्रियंका राय। मैं जेंडर स्पेशलिस्ट हूँ महिला कल्याण विभाग में। आज महिला दिवस भी है और महिलाओं के लिए यहाँ पर काफी जो है कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं। क्या कहेंगी आज की तारीख में? पहले तो मैं सभी महिलाओं को पहले हार्दिक बधाई दूंगी कि आज महिला दिवस है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिवस हम लोग के लिए एक नहीं है, हम लोग के लिए तो हर दिन ही महिला दिवस ही मनाया जाएगा, क्योंकि हम लोग का सुबह शुरुआत से लेके और रात को सोने तक का ये दिवस हम लोग पूरा एक नया चुनौती रहता है। हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, नए नए टास्क मिलते हैं, तो घर के कुछ काम, बाहर के काम, फील्ड में हम लोग काम करते हैं, नई नई चीजें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के लिए तो हर दिन एक टास्क है और हर दिन एक दिवस है। तो पहले तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि कभी भी महिला ये मत सोचे कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग किसी के क्या कहते हैं सहारे चल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग किसी के सहारों की जरूरत है। वो तो एक नियम बना है कि शादी होगी, बच्चे होंगे तो हम लोग का जीवन यापन होगा। हम लोग को मतलब हम लोग किसी के सहारे हैं, मीन्स कि हम लोग किसी को सहारा दे रहे हैं, न कि हम किसी के सहारे हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग समाज के रीढ़ हैं। हम लोग के बिना समाज एकदम कुछ नहीं है, खोखली है पूरी। जागिए, उठिए और आगे बढ़िए, और हमेशा एक नया सोचिए कि आगे अपने भारत को हमको कैसे नया ले जाना है। जैसे कि हर फील्ड में हमारे यहाँ महिलाएं कोई कम नहीं है, चाहे आप पुलिस लाइन में देखें, चाहे आप एरोप्लेन उड़ाते हुए देखें, चाहे आप अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भूमिका, मतलब कि सिर्फ महिलाओं ने ही इनको किया था। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अब जरूरी नहीं है, बस उनको आगे बढ़ने दीजिए। मेरे को बस यही कहना है। महिला कल्याण विभाग से जेंडर स्पेशलिस्ट। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगी, क्यों हो रहा है और क्या उद्देश्य है? सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक बधाई। यहाँ पे जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले चला रहे हैं कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा है और सराहनीय कार्य है। क्योंकि महिलाओं के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य आज के दिवस में हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है, चाहे वो राज्य सरकार करवा रही हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो सरकार करवा रही है। तो इसके लिए जो होता है कि हम सभी महिलाओं को पहले महिला दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, फिर उनके क्षेत्र में आगे बढ़ने की आशा करते हैं कि चाहे वो छोटे स्तर से हो चाहे वो बड़े स्तर पे हो, महिलाएं हमेशा आगे बढ़ती रहें और सशक्त बनती रहें। उत्पीड़न को लेके आप क्या कहेंगी? बराबर तो सुनने में आ रहा है कि जो है महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों की संस्था क्या कदम उठाएगी? महिलाओं के उत्पीड़न तो बहुत ही कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कोशिश ये है कि महिलाएं आज खुद सशक्त हैं, वो अपने क्षेत्र में अपना ही कदम आगे बढ़ाती हैं। कोई भी कार्य हो, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पहले से अब में बहुत ही अंतर है। और हमारे यहाँ जो शेल्टर रूम चलते हैं वो महिलाओं को लेके ही कार्य करते हैं कि उनके यहाँ भी पहले संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब के समय में बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि महिलाएं अब खुद आगे बढ़ रही हैं और अपनी आवाज को उठा रही हैं। कम से कम बच्चों के सम्मान को ताली से करिए। हमारे घर से लोग निकाल देते हैं। उपलब्ध सभी प्रकार जितने भी गरीब बच्चियां रहेंगी उनकी शादी के लिए माँ दुर्गा वाटिका फ्री
जगह हराऊंगा उपस्थित लीडर क्रांति न्यूज।